नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी CHSL टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके लिए 25 जी के क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास नंबर है हमारी 16। इससे पहले 15 क्लासें आ चुकी हैं। अगर आपने वे क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और 25 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में होमवर्क के लिए दूंगा। मतलब कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा और वे 2 क्वेश्चन इसी वीडियो में से जितने 25 क्वेश्चन लिए गए हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को जाना जाता है विजय घाट के नाम से। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खेल का नाम है ताइक्वांडो या टेक्वांडो भी इसे बोलते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है, इस प्रकार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खेल का नाम ताइक्वांडो है। क्वेश्चन नंबर 4, लोक नृत्य कीकली का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो कीकली का संबंध है पंजाब से। पंजाब के 2 लोक नृत्य हो रहे हैं, एक है गिद्धा और एक है भांगड़ा। गिद्धा स्पेशली वुमेंस के द्वारा किया जाता है और भांगड़ा वुमेंस और मेंस दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो शब्द कीकली ये बहुत कम आपने सुना होगा, मगर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसका ये लोक नृत्य है पंजाब का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स की अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सफलता स्टडी सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के चाकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हाल ही में मणिपुर राज्य के चावल को, जो कि काला चावल होता है, उसका नाम है चाकहाव। वहाँ पर उसका नाम चाकहाव होता है, उसको GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। चाकहाव अर्थात काले चावल को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्मगुरु अर्थात खलीफा किसे माना जाता है। तो मुस्लिम समुदाय के जो प्रथम धर्मगुरु थे वो थे अबू बकर। अबू बकर को मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्मगुरु माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो दीन-ए-इलाही धर्म का संस्थापक कौन था। तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। भारत में अकबर का शासनकाल था 1542 से 1605 तक। 1542 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था और इसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अजरबैजान देश की मुद्रा का नाम क्या है। अजरबैजान देश की मुद्रा का नाम है मनत या मैनेट। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर पूछता है एग्जाम में कि देश की किसी की करेंसी के बारे में या उसकी कैपिटल के बारे में ज़रूर पूछता है। तो अजरबैजान की मुद्रा क्या है। अजरबैजान की मुद्रा है मनत या मैनेट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अजरबैजान की राजधानी या कैपिटल क्या है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटोमोबाइल की खोज किसने की थी। ऑटोमोबाइल की खोज की थी जे डेमलर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल की खोज जे डेमलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 9, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे। तो शिवाजी के राज्य में कुल 240 किले थे। मतलब कि जहाँ तक भी महाराष्ट्र से लेकर जहाँ तक भी उनका राज्य फैला हुआ था उसमें कुल 240 किले थे। अगर बात करें शिवाजी के राजनीतिक गुरु की, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु हैं दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु हैं इनके गुरु रामदास। तो आध्यात्मिक गुरु तो इनके गुरु रामदास हैं और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है SSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मधुमलई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मधुमलई अभयारण्य ये है तमिलनाडु में उटकमंड की पहाड़ी पर, जो कि ऊटी भी बोलते हैं इसे, ऊटी उटकमंड की पहाड़ी पर स्थित है ये मधुमलई अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। एसएससी के द्वारा प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पुस्तकों के लेखक से पूछा जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी आप ध्यान रखिए। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुई थी? MTNL की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को नई दिल्ली में। इसको आप याद रखेंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कितनी संख्या है? तो देखिए लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या तो है 36, लेकिन इसमें जो आबाद द्वीप है अर्थात जहाँ पर मनुष्य जाति रहती है वो है 10 पर द्वीपों पर ही मनुष्य जाति या कोई जीव जंतु रहते हैं, बाकी के 26 द्वीप जो है वो निर्जन हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उस लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक दूसरा नाम है समुद्रपुत्र, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? ये हुई है असम में। अभी देखिए हाल में जो बीमारी चल रही है वो है कोरोना वायरस, जो कि एक संक्रामक बीमारी है। इसके प्रभाव को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा अर्थात लॉकडाउन लगाया गया है। अभी हाल ही में असम में क्लासिकल स्वाइन बुखार भी पाया गया था, जो कि एक सूअरों में होने वाली बीमारी है। इसके कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से ज़्यादा सूअरों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस CH4 इसका रासायनिक फॉर्मूला है, इसके कारण ही वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था, अर्थात गैलीलियो ने ही बताया था दुनिया को कि शनि ग्रह नाम का एक कोई ग्रह है जिसका नाम शनि ग्रह या सैटर्न रखा था। सैटर्न SATURN सैटर्न रखा था। और इस शनि ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? यह है टाइटन। इसका एक उपग्रह है शनि ग्रह का, इसका नाम है टाइटन, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विश्व इतिहास की झलक के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए मैंने पुस्तकों के राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रखे हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऐसा लिया गया है क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा था। ठीक है, कितने साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतरीय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन से हैं उनका भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मानचित्र पर जिस यंत्र द्वारा दूरी मापी जाती है उसको कहते हैं रोडोमीटर। रोडोमीटर के द्वारा मानचित्र पर दूरी की माप की जाती है। और मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेंटोग्राफ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को रोडोमीटर कहते हैं और मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले यंत्र को पेंटोग्राफ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो वह था पुर्तगाली यात्री मैगलन था, जिसने 1520 में जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने जलमार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। क्या नाम है उसका? मैगलन, 1520 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? जैसे कि ये अर्थ है हमारी, और यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच एक हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं इसको, फिर इधर देशांतर रेखाएं होती हैं। तो वो रेखा जहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम की इक्वेशन को, मतलब स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये कहाँ पर है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते से, ये है ग्रीनविच इंग्लैंड में। और इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। इसको याद रखेंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में हुआ। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? ग्रीनविच इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को, भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पर जीके के कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको, तो वहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है सीके नायडू को। सीके नायडू एक क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर थे, इनको भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आज की क्विज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य है राजस्थान। यहाँ पर सीमेंट का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत में सीमेंट का सर्वप्रथम उत्पादन कब हुआ था? ये हुआ था 1904 में, अर्थात 1904 से भारत में सीमेंट का उत्पादन होना शुरू हुआ था। अब ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है। अब इन्हीं 25 क्वेश्चन में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ, इनका आप सही उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दें। देखिए, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और आपको, अगर आप जैसे आपने 25 क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद इन 2 क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप, तो आपको तैयारी अच्छी मानी जाएगी। आपको पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन है, लोक नृत्य कीकली का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इस क्वेश्चन का उत्तर दें। और दूसरा है, मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, फेदोमीटर, रोडोमीटर, सीस्मोग्राफ और नैनोमीटर। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया है। इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।